मेष राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, इस समय कोई भी काम करते समय दिल की बजाय दिमाग से फैसला लें। प्रैक्टिकल होने से आप कामकाज में ज़्यादा अच्छे से फैसले ले पाएंगे। थोड़ी सी सावधानी आपको मुश्किलों से बचा लेगी। दोस्तों, व्यक्तिगत मामले खुद ही सुलझाएं, दूसरों से उम्मीद ना रखें। अपनी योजना गोपनीय रखा करें, क्योंकि आप इसको सबको बता देते हैं, जिसके कारण आपका नुकसान होता है। आर्थिक मामलों में सूझबूझ व सोच विचार करके कोई भी फैसला आपको लेना चाहिए। आपकी तरक्की में चल रही बाधा दूर होने वाली है। अपनी योग्यता पर व कार्यक्षमता पर विश्वास रखें, निश्चित ही आपको समाधान मिलेगा। दोस्तों, इस समय बिजनेस में ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से कोई काम बिगड़ सकता है। इस समय वर्तमान में बिजनेस में नई टेक्नोलॉजी की जानकारी रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। वित्तीय योजनाओं को इस समय प्राथमिकता देना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। योजनाएं बनाने के साथ उन पर काम करना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, बिजनेस के सभी काम अपनी देख रेख में करवाएं। स्टाफ या बाहरी इंसान के द्वारा कोई सीक्रेट बात लीक हो सकती है। पार्टनरशिप के व्यवसाय में फायदेमंद स्थिति रहेगी, लेकिन फिर भी भरोसा आंख बंद करके आपको नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस समय कुछ चौंकाने वाले परिवर्तन तो हो सकते हैं। मेहनत का नशा लेकर आएगा आपके जीवन में आनंद। अब आप दुखों का जाना और सुखों का आना देखेंगे। समय ऐसा ही चल रहा है। मेहनत करने वाले मेष राशि के जातकों के सामने अब कामयाबी के पटाखे फूटेंगे, क्योंकि दिवाली भी आ रही है। दीपावली पर तो पटाखे बैन आने के आपकी कामयाबी के पटाखे जरूर फूटेंगे। कुछ मेष राशि वालों को इस समय गजब का जोश भरा हुआ है। बहुत शुभ संकेत हैं यह उनके भविष्य के लिए। मेहनत के तूफान से उड़ जाएंगी तकलीफें। दोस्तों, सरस्वती भी चल रही है, पहला चरण है, लेकिन रोते रोते हंसना सीखो, यह है ग्रहों का संदेश। कारोबार में विरोधियों से आगे निकलना आपका तय माना जा रहा है। यह सब आपके ग्रहों के प्रभाव से ही हो रहा है। आपकी पॉजिटिव सोच ही विरोधियों से आगे लेकर जाएगी आपको। बुरे वक्त से शनिदेव आपको बाहर निकालेंगे। आप नियम अनुशासन के साथ चलते रहें, शनिदेव आपको कोई नुकसान नहीं देंगे। बिजनेस बढ़ाने के लिए आपको कुछ नए एक्टिविटी करनी पड़ सकती है। छोटी छोटी सफलता दिलाता हुआ यह समय आगे बढ़ता जा रहा है। कर्ज से मुक्ति के रास्ते भी आपके सामने नजर आएंगे। समय आपका आपको आपके कार्यों को श्रेष्ठता की तरफ लेकर जाएगा। विवादों से बचने की कोशिश करें, भाग्य आपके पक्ष में है। कुछ उपाय करेंगे तो राहत मिल सकती है। यह जानने के लिए आप मुझसे फ़ोन पर बात कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9315336907। आप व्हाट्सएप पे मुझसे बात कर सकते हैं उपाय जानने के लिए। दोस्तों, अगर नाव गलत दिशा में जा रही हो तो जोर जोर से चप्पू चलाने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि नाव तो गलत दिशा में है और आप अपनी ऊर्जा को गलत दिशा पर लगा रहे हैं। तो इसलिए पहले तो दिशा देखें कि आपकी सही है जहां आप मेहनत कर रहे हैं, नहीं तो फिर उसका रिजल्ट आपको पॉजिटिव नहीं मिलेगा।
आपकी मेहनत सही दिशा में ना हो रही, इसको आपने जरूर ध्यान देने वाली बात है। इसका भी ध्यान देना ही होगा कि मेरी मेहनत सही दिशा में है कि नहीं है। इस समय आप अपने रुके हुए कार्यों को कर लो, झटपट फटाफट, समय अनुकूल है। कई दोस्त आपको चने के पहाड़ पर चढ़ा देते हैं। हम ऐसा कुछ नहीं बताते, ना भगवान हमें भविष्य में कभी बताने दे, ना हमें बताना चाहिए, ना उन लोगों को बताना चाहिए बढ़ा चढ़ाकर आपकी राशि के बारे में, क्योंकि इससे जातक मेहनत करना छोड़ आलसी बन जाता है। फिर मैं मेहनत पर नहीं, ग्रहों नक्षत्रों पर विश्वास करता हुआ इंतजार करता रहता है अच्छे समय का। यह भाग्यशाली समय है, आपको इसका फायदा उठाना चाहिए। कार्यों में टाल मटोल वाली आदत को बदलें, इससे बनते कामों में रुकावट आ सकती है। अपनी आदत को बदलें, आदतों को बदलते ही सभी ग्रह अपना अच्छा फल देना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, इस समय आपने अपने निजी जीवन में तनाव को नहीं आने देना। यह प्रयास आपने जरूर करना है। इस समय थोड़ा आपका ज्ञान बढ़ता नजर आ रहा है, अच्छी बात है। खुद को सहयोग देकर आगे बढ़ें और किसी दूसरे को भी सहयोग देकर आगे बढ़ाएं। आप में क्षमता है, आप ऐसा कर सकते हैं। आप अपने आप को इसी तरह आगे बढ़ाते जाएं, फिर कोई भी ग्रह नक्षत्र आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। मेष राशि को हम जब बताते हैं कि आपकी राशि मेहनत से लाभ आने वाली राशि है, तो कुछ मेष राशि के जातक हमें ही सलाह देते हैं। उनकी सलाह ऐसी है, ऐसी सुनने को मिलती है कि इस समय आपको भी मेहनत की जरूरत है, थोड़ी मेहनत करें। अब वो जातक चाहते हैं कि उनके हिस्से की मेहनत भी हम ही करें, उन्हें मेहनत करने के लिए ना कहें। हम यह मानते हैं कि मेष राशि के दोस्तों को जीवन में पिछले कुछ महीनों में बुरे अनुभव भी आए होंगे, रिश्तेदारों, परिवार वालों, मित्रों से, इन सब से उन्हें बहुत कुछ झेलना पड़ा होगा। बुरे वक्त में सब पलट गए होंगे, किसी ने साथ नहीं दिया होगा। आप जहाँ जहाँ तक पहुँच पाए हैं तो वो भगवान भरोसे ही पहुँच पाए हैं। इसलिए मैं कभी मेष राशि वालों की बात से आहत नहीं होता। कई बार तो ऐसे मैसेज भेज देते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि वो हमारी बुराई कर रहे हैं या तारीफ कर रहे हैं, कंफ्यूज कर देते हैं हमें। कभी कभी वो अपनी तरह हमें भी कंफ्यूज कर देते हैं, लेकिन हम बुरा नहीं मानते, क्योंकि मेष राशि वालों ईश्वर से डरने वाले, ईश्वर को मानने वाले जातक होते हैं। दोस्तों, दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की जरूरत है। धैर्य और संयम से काम लें। आपकी राशि के स्वामी मंगलदेव हैं, आपके रचनात्मक वाले प्रयासों पर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं, इसलिए आप इस समय पॉजिटिव ऊर्जा के साथ अपने कामों को करते हुए आगे बढ़ते जाएं। नफे नुकसान की चिंता से परे रहकर ईमानदारी से कर्म करें। भाग्य आपके पक्ष में बना हुआ, लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा। श्रेष्ठ फल के चांस बने हुए हैं, लेकिन आपने उम्मीद छोड़ रखी है। बस यही नेगेटिव सोच ही आप में निराशा ला सकती है, लेकिन आपके धैर्य और संयम रखने से यह आशा में बदल सकती है। आपकी सेहत, आपके प्रयासों द्वारा हालात सुधरने की उम्मीद लगाई जा सकती है। तो दोस्तों, अपने मन को समझाने की कोशिश करें। मन को इधर उधर विचलित ना होने दें, घूमने ना दें। मन को शांत रखते हुए आप अपने सभी काम नियम और अनुशासन के साथ करें, क्योंकि शनि देव की एक ही डिमांड होती है कि नियम और अनुशासन, क्योंकि 60-70 शनि की चल रही है, इसलिए ज़्यादा आपको शनि का ही डर सताता होगा हमेशा। लेकिन आपने सबसे पहले अपने मन को काबू में रखना है। मन हमारा बच्चा है, उसे सोच के सिखाओ,
सही क्या है, गलत क्या है। उसकी हर बात नहीं मानो मन की, उसकी चोट पर मरहम लगाओ ज्ञान की। खुराक रोज पिलाओ, उसको रोज प्यार से बात करो, उसके साथ आपका मन आपकी हर बात मानने लगेगा। लेकिन ज़्यादातर लोग कहते हैं मन है कि मानता नहीं, और कई लोग कहते हैं मन जीते तो जग जीते। तो इसलिए आप इस समय अपने मन को थोड़ा सा समझाओ कि ज़्यादा डरे ना, भय ना खाए, सब काम आपके होते चले जाएंगे, चिंता ना करें। दोस्तों, दर्पण में सुख और संसार में सुख दिखता है लेकिन होता नहीं, क्योंकि यह बदलता रहता है, कुछ भी स्थायी नहीं है। अगर आज दुख है तो सुख जरूर आएगा, और सुख मिल रहा है तो दुख का आना तय है। अगर आपका मन दुखी है तो अपने मन से ही पूछना कितना और कब तक दुखी होना है। मन कहेगा उन्होंने गलत किया है, उन्हें माफ़ी मांगनी होगी, उन्हें बदलना होगा। वह शायद कभी ना हो, क्योंकि उन्हें नहीं लगता उन्होंने कुछ गलत किया है। दुख उनके व्यवहार से नहीं, अपनी सोच से है। सोच बदलिए, दुख खत्म हो जाएगा। क्योंकि आप सोचते रहते हैं कि वो सामने वाला मेरे को गलत बोल गया है, गलत कह गया है, जबकि मेरा कोई कसूर नहीं था, मेरा इसमें कोई भी लेना देना नहीं था, फिर भी मुझे ही गलत बोल गया। वो तो बोल के चला जाता, लेकिन आप काफ़ी समय तक अपने को परेशान करते हैं। तो ये दोस्तों आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि अपना कीमती समय आप ऐसी बातों पर लगा रहे हैं, क्योंकि समय आपका बहुत कीमती है। इस समय को, इस ऊर्जा को सही जगह इस्तेमाल करने की कोशिश करें। दोस्तों, ये रिश्ते, ये नाते, ये दोस्ती, ये मित्र, ये साठ सती में आपको सब कुछ दिखाकर जाएंगे कि कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन अपना है, कौन पराया है, कोई सगा है, कौन सगा नहीं है। कितना दूर निकल गए हम रिश्तों को निभाते निभाते, खुद को खो दिया अपनों को पाते पाते। लोग कहते हैं कि हम बहुत मुस्कुराते हैं और हम थक गए हैं दर्द छिपाते छिपाते। दोस्तों, ये मेष राशि वालों का थोड़ा सा दर्द था, जो मेरे को मैसेज के रूप में मिला था, तो आपको शेयर कर दिया। दोस्तों, वृक्ष के नीचे पानी डालने से सबसे ऊंचे पत्ते पर भी पानी पहुंच जाता है। उसी प्रकार प्रेम पूर्वक किए गए कर्म परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। सेवा सभी की करिए, मगर आशा किसी से ना रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। वर्तमान समय की सबसे बड़ी दुखद घटना यह है कि जो मानव कभी पूरी दुनिया को जीत लेने का जज्बा रखते थे, आज वही मानव थक चुके हैं, टूट चुके हैं और खामोशी की चादर ओढ़े बैठे हैं। वे अब जल्दी से नहीं, जिंदगी से नहीं, मौत से दुआएं मांगते हैं। वजह सिर्फ बाहर की दुनिया की बेरुखी नहीं, बल्कि अपनों के बीच भी उन्हें समझा नहीं जाता। जिस घर को सुकून की जगह होना चाहिए था, वही उन्हें सबसे ज़्यादा लड़ना पड़ता है, और यह जंग सबसे दर्दनाक होती है। तो दोस्तों, इस समय आप मेष राशि के कई दोस्त ऐसी ही लड़ाई से रूबरू होते हैं, लेकिन आपको बार बार मैं कह रहा हूं कि ये जो समय है आपका शांत रहने का है। किसी से उलझने की कोशिश ना करें, जितना आपसे बन पाता है उतना काम करें। अपने पर काम का दबाव ना बनाएं, इससे आपकी सेहत को नुकसान हो सकता है। तनाव और दबाव और किसी के प्रेशर में आकर कोई काम ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। दोस्तों, हार आपको रोकती नहीं, वो आपको आगे बढ़ने का नक्शा दिखाती है।
कोई भी हार हो, चाहे रिश्ते में हार हो, चाहे बिजनेस में हार हो, चाहे राजनीति में हार हो, चाहे खेल के मैदान में हार हो, चाहे कोई प्रतियोगिता आपने दी हो उसमें हार हो, तो वो आपको रोकती नहीं, वो आपको आगे बढ़ने का नक्शा दिखाती है। दोस्तों, जब तुम्हारा सपना टूटता है तो मत सोचो कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया। सोचो अब तुम फिर से और बेहतर बना सकते हो उस सपने को। असफलता तुम्हें आज गिरा रही है ताकि तुम कल और मजबूती से ऊंचा उठ सको। तो इसलिए जब असफल हो जाओ तो घबराया ना करो, चिंतित ना हुआ करो, मन को मारा ना करो। जब लोग तुम्हें ना कहें, जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं आपके लिए, जब सपने चूर चूर हो जाएं, तो बस एक बात याद रखना, आप वही हो जो दोबारा से खड़ा होने का दम रखते हो, क्योंकि आप वो हो जो हर किसी में नहीं होता। आप गिरते हो, हर ठोकर तुम्हें आकार दे रहा है, हर धक्का तुम्हें आकार दे रहा है, हर कष्ट, हर दुख, हर पीड़ा, हर संघर्ष आपको आकार दे रहा है। हर ठोकर तुम्हें सिखा रही है, हर हार तुम्हारे भीतर आग जला रही है। अब फिर से उठो, अब लिखो वो अध्याय जो दुनिया कभी भूल नहीं पाएगी। अपनी असफलता को अपनी ताकत बना दो, क्योंकि याद रखो, हर असफलता में छिपा हुआ एक नया अध्याय। अगर आप सोचते हो कि आपकी जिंदगी किसी और की वजह से रुकी हुई है, तो यह आपकी जिंदगी में पहला सच्चा झूठ है, जिससे आपको आज ही, अभी ही उस झूठ को खत्म करना चाहिए। आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक रहा, ना हालात, ना आपके ग्रह, ना लोग, ना आपके रिश्तेदार, ना आपकी गरीबी, ना आपके गम। आपका असली दुश्मन बाहर नहीं, आपके अंदर बैठा है। वो है आपका डर, वो है आपका आलस, वो है आपका बहाना, जो हर बार आपको उठने से पहले ही थका देता है। दोस्तों, बदलाव तब आएगा जब आप खुद से सच्चाई बोलना शुरू कर दोगे। आईने में देखकर कहना है, अब और नहीं, अब और नहीं, अब मैं खुद को नहीं भागने दूंगा। मेरे ख्वाब, मेरी किस्मत, मेरी तकदीर सब मेरे ही अंदर है, बंद है, लेकिन ताला भी मैं हूं और चाबी भी मैं हूं। ऐसा आपने सोच बनानी है। दोस्तों, क्या अब आप तैयार हो खुद को बदलने को? जबकि आप सोचते रहोगे कि आपकी जीत बाहर से आएगी, तब तक आप हार ही खाते रहोगे। सच में हार ही हिस्से में आएगी आपके। सच्चा बदलाव तब होता है जब आप अंदर से टूट कर भी अपने आप को उठाए रखते हैं, संभाले रखते हैं। आपको खुद अपने जख्मों से खड़ा होना होगा और खुद ही अपनी जंग जीतनी होगी। जब आप अपने दिमाग को हुक्म देना सीख जाएंगे कि उठ चल, अब रुकना नहीं, तब आप एवरेज से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाएंगे। दोस्तों, बदलाव फैंसी नहीं होता, वो सुबह 3 से 5 बजे उठने से आता है। तो तब आता है जब आप आराम के बदले उद्देश्य को चुनते हो। आप सोच रहे हैं, क्या मैं कर सकता हूं? सवाल यह नहीं कि आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते, सवाल यह है कि कब करोगे। क्योंकि हर दिन, एक एक दिन जो आप टालते जा रहे हो, वो दिन आपको पीछे छोड़ता चला जा रहा है। आप उठो, बहुत हो चुका आलस, टाल मटोल, अब खुद को बदलो, क्योंकि बदलाव बाहर नहीं, अंदर से
शुरू हो। तो दोस्तों, कोशिश करो अपने आप को बदलने की। दुनिया को बदलने के चक्कर में ना रहें, अपने आप को ही बदल लें तो बहुत अच्छा है। दोस्तों, इस दुनिया की सबसे बड़ी समस्या यही है कि सामने वाला हमको सुनता नहीं। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बाप कहता है बेटा नहीं सुनता, बेटा कहता है बाप नहीं सुनता, पति कहता है पत्नी नहीं सुनती, पत्नी कहती है पति नहीं सुनता। अरे, और हद तो हद, यहां तक कि भगत कहता है भगवान नहीं सुनता। भगत कह रहा है पिछले 20 साल से मंदिर जा रहा हूं, प्रसाद ला रहा हूं, लेकिन भगवान है कि सुन के राजी नहीं। कितने लंगर लगा दिए, कितने भंडारे करा दिए, कितना दान दे चुका हूं, फिर भी भगवान सुनने को राजी नहीं। भक्त भी रो रहा है भगवान नहीं सुनते, और भगवान भी यही चिंता में है कि भक्त सुन क्यों नहीं रहा। मैं शास्त्रों में कह कह के थक गया हूँ, मैं गीता में रामायण में समझा समझा के थक गया, किसी एक ने भी मेरी बात ठीक से नहीं सुनी। अगर देखा जाए तो दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही है यही कि कोई किसी को सुन नहीं रहा। अगर हम सुनने का अभ्यास करना शुरू कर दें, थोड़ा सुनने की आदत बना लें, तो दुनिया की काफ़ी समस्याओं का हल होता नज़र आएगा। तो मेष राशि के दोस्तों, थोड़ा सुनने की आदत भी डालो। सुनने से काफ़ी चीज़ें आपके पक्ष में होती चली जाएंगी। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है, प्रसंग है, इसमें से क्या आप सीखते हैं। एक राजा बहुत बीमार हो गया, बहुत इलाज करवाया राजा ने अपना, पर वह दिन पे दिन कमज़ोर होता रहा, और बीमारी का किसी को समझ नहीं आ रहा था कि राजा को बीमारी क्या है। हर वैद्य अपने हिसाब से आइडिया से दवाई देता रहा, और राजा और बीमार होता रहा। बहुत से वैद्य आए, दूर दूर से भी आए, पर वह ठीक नहीं हो रहा। दिन पे दिन मरण अवस्था की तरफ जा रहा था राजा। वजीर को बहुत चिंता थी, और एक बूढ़ा वजीर भी था जो अब रिटायर हो गया था, उसे भी बहुत चिंता थी। राजा ने कहा, कहीं से भी कोई वैद्य ढूंढ कर लाओ, मैं अभी मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूं अभी। फिर एक बहुत बूढ़े वैद्य का पता चला, उसे बुलाया गया। उसने आकर चेकअप किया तो उसने कहा कि मैं राजा को ठीक कर सकता हूं। सभी के चेहरे पे चमक आ गई। राजा का भी थोड़ा हौसला बढ़ा कि मैं राजा को ठीक कर सकता हूं। इसके लिए मुझे किसी शांत आदमी के कपड़े चाहिए, जो शांत हो। अगर उसके कपड़े लाकर पहना दिए जाएंगे तो आपका राजा बच जाएगा। अब वो बूढ़ा और वजीर दोनों शांत आदमी की तलाश में निकले। एक से एक अमीर आदमी को पूछा, सभी अशांत थे, कोई भी शांत आदमी नहीं मिला वजीर को, और बहुत ही बेबस की हालत में वापस आए कि राजा को क्या जवाब देंगे। बूढ़ा आदमी बोला, मैं तो पहले ही समझ गया था कि शांत आदमी मिलना मुश्किल है। जब आप अपने कपड़े ना देकर आप राज्य में जगह ढूंढ रहे हो, तो मैं समझ गया था कि आपको ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा। बातें करते करते दोनों महल के दरवाजे तक आ गए। अब अंदर जाने की हिम्मत नहीं थी, राजा को क्या मुंह दिखाएंगे। तभी वजीर के कानों में एक बहुत मीठी सुरीली बंसुरी की धुन सुनाई दी। बड़ा खिंचाव था उस धुन में वजीर उस आवाज की तरफ जाता रहा। देखा नदी के किनारे एक व्यक्ति झाड़ियों में बैठकर बांसुरी बजा रहा था, बड़ा शांत था। वजीर ने उसके पास जाकर जाना कि
बंसरी वो बजा रहे हैं जो बुजुर्ग, उनको जाकर सारी बात सुनाई कि ऐसे हमारा राजा बीमार है, बहुत इलाज कर चुके हैं लेकिन आराम नहीं आ रहा। तो अभी जो वैद्य आए हैं वो बहुत ही शफा है उनके हाथों में, तो वो कह रहे हैं कि किसी शांत आदमी के कपड़े चाहिए। तो महानुभाव मुझे आपके कपड़े चाहिए, आप चिंता ना करें, आपके कपड़े के बदले मैं आपको सोने के कपड़े बनवा दूंगा, सोने से लाद दूंगा। राजा को सिर्फ शांत आदमी के कपड़े चाहिए, मुझे आपसे शांत व्यक्ति कोई नहीं मिल रहा। उसने कहा कि मैं आपको कपड़े नहीं दे पाऊंगा। उस व्यक्ति ने बहुत ही विनम्र निवेदन किया कि साहब मैं आपको अपने कपड़े नहीं दे पाऊंगा। उसने कहा कि मैं आपके वजन का दुगना सोना दे देंगे। उस व्यक्ति ने कहा पूरे ब्रह्मांड का सोना भी अगर मुझे ला दोगे तब भी मैं अपने कपड़े आपको नहीं दे पाऊंगा। वजीर ने बार बार निवेदन किया तो वह झाड़ियों से बाहर आ गया। वजीर क्या देखता है कि वह बिल्कुल नग्न था, उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। तो दोस्तों, जिसके पास कपड़े हैं उसके पास शांति नहीं, और जिसके पास शांति है उसके पास कपड़े नहीं। तो आज शांत जीवन जीने के लिए अपने मन को शांत करना होगा, मन को समझाना होगा, और अपने से जितने तनाव है, दबाव हैं, उनको अपने से दूर करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी है, इससे आप क्या सीख सकते हैं ये आप जाने। ये जो राशिफल आपको रोज़ बताया जाता है, श्री राधे श्याम मंदिर की तरफ से बताया जाता है। इस मंदिर में सुबह शाम दोनों समय अरदास लगती है उन लोगों की परेशानियों के लिए जो कहते हैं हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। तो हज़ारों लोगों की अरदास लग चुकी है। आपने भी अगर अरदास लगानी हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम, गोत्र और स्थान लिख कर भेज सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9315336907। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर आप मुझे अपना नाम, गोत्र और स्थान भेज दें तो आपके परिवार के लिए मंदिर में सुबह और शाम दोनों समय अरदास लगाई जाएगी। तो दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। नंबर एक बार फिर नोट कर लीजिए, 9315336907। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। कल फिर मिलेंगे।